हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 20 को। दोस्तों, यह इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। वैसे इससे पहले के जितने भी प्रश्न हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप सभी चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर से चेक कर सकते हो, वहाँ पर हर प्रश्नावली की प्लेलिस्ट की लिंक लगी हुई है। तो आप सभी जाकर क्लिक करके हर एक प्रश्न को वीडियो वाइज देख सकते हो। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 20 को करेंगे। तो इसमें हमको कहा गया है एक आलू दौड़ यानी कि पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। यहाँ पर आप सभी ये जो चित्र है ये मैं आपको पहले से ही समझाता रहा हूँ। ये अपना प्रारंभिक स्थान है, यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है। ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। देखिए ये पहला आलू है, ये अपना ये जो आपको डॉट दिख रहा है ये अपना पहला आलू है। ठीक, तो ये बाल्टी इस डॉट से या फिर कहते हैं इस आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति 5.6 ये अपना आकृति है। तो कहा हमको ये गया कि ये अपना एक प्रारंभिक स्थान है जहाँ पर हमको एक बाल्टी रखी हुई है। ठीक है, और इससे जो प्रारंभिक आलू है यानी कि जो फर्स्ट आलू ये फर्स्ट डॉट है, इसकी दूरी बाल्टी से 5 मीटर है। ठीक है, और 5 मीटर के बाद आगे जितने भी आलू रखे हुए हैं या फिर जितने भी आपको डॉट दिख रहे हैं ये 3-3 मीटर दूर है। ठीक, ऐसा आपको मानना है। इसे टोटल 10 आलू हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अपना पहला से 5 मीटर, ये 3 मीटर 3 मीटर और ये हर एक 3 मीटर दूसरे से 3 मीटर दूर है। ठीक है, पहले से 3 मीटर दूर है अगला। तो इस प्रकार से ये टोटल 10 आलू हैं। तो आगे प्रश्न पढ़ते हैं, आगे का क्या कहा गया है। आगे हमको कहा गया है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो हमको जो है वो दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग शायद प्रश्न समझ गए होंगे, नहीं समझे तो वापस से समझा देता हूँ कि 10 आलू रखे हुए हैं। ठीक है, ये पहला बाल्टी से 5 मीटर दूर है और उसके बाद हर आलू टोटल 10 आलू हैं, पहला 5 मीटर दूर और बाकी सब 3-3 मीटर दूर पहले वाले से। ठीक है, तो ये अपनी प्रतियोगी ये यहाँ से दौड़ेगी, पहला आलू उठा करके वापस बाल्टी में डालेगी, फिर से दौड़ेगी, ये दूसरा आलू उठा करके बाल्टी में डालेगी और यह ऐसा तब तक करेगी जब तक सारे आलू खत्म न हो जाते हैं। तो उसको कितना दौड़ना पड़ा, सभी चीज़ों को मिला करके उतनी दूरी हमको ज्ञात करनी है। यहाँ पर एक और चीज़ हमको कहा गया है कि पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी बराबर 2 × 5 + 2 × 5 + 3 है। तो इसका बेसिकली बहुत ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। बहुत ज़्यादा मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे वो आप सभी देखिए। मैं आपको इस प्रश्न को हल करने का एक बहुत ही सिंपल वाला वे बता रहा हूँ। ये संकेत वगैरह को छोड़ दो आप सभी, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। तो हमको कहा गया है कि ये देखिए यहाँ पर ये चित्र देखिए आप सभी। तो पहला आलू उठा करके देखिए, बाल्टी से दूरी है 5 मीटर, तो उसको यहाँ से दौड़ करके जाना पड़ेगा, आलू उठा करके वापस आना पड़ेगा। तो पहले जाने में तो दूरी 5 मीटर पड़ा और वापस आने में भी 5 मीटर, यानी कि कुल दूरी 10 मीटर हुआ पहले आलू के लिए। और उसके बाद तीसरे 3 मीटर दूर है ये, तो 5 और 3 ये 7 मीटर, सॉरी 5 और 3 ये 8 मीटर। तो 8 मीटर जाने में और 8 मीटर आने में, पुनः ये 5 3 8 और 3 ये 11 आ गया। तो 11 जाने में और 11 आने में, तो ये 22 हो गया, यानी कि 5 उसके बाद 16 और उसके बाद 22 और इसी प्रकार से ये बढ़ते जा रहा है और 10 तक ये जाएगा। यानी कि अब हम लोग एक एपी यहाँ पर बना सकते हैं, पर उससे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें लिख लेते हैं। पहले आलू के लिए तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि जाने में 5 और आने में 5 10 मीटर। ठीक है, तो ये अपना आ गया अपना 10 और मीटर। ठीक है, तो ये अपना आ गया। अब हम लोग वापस लिखेंगे दूसरे के लिए। दूसरे ये मैं अब ऐसे ऐसे लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, के लिए तय की गई कुल दूरी बराबर है, ये कितना आएगा, तो दूसरे के लिए अपना पुनः आएगा 5 और 3 8 और 8 जाने में 8 आने में 16 मीटर। ठीक है, ये आ गया अपना 16 मीटर। और वापस हम लोग लिखेंगे तीसरे आलू के लिए तय की गई कुल दूरी बराबर है अपना, ये आएगा अपना 22 मीटर।
तो ये अपना एक AP बनते जा रहा है 10, 16, 22, 6 का अंतर है कि नहीं, है ना। तो इस प्रकार से ये बनते जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसलिए AP बराबर में आएगा अपना, पहले आएगा अपना 10, उसके बाद आएगा 16, उसके बाद आएगा 22 और उसके बाद ये चलते जाएगा कितना, 10 पदों तक। 10 पद क्यों है, क्योंकि टोटल 10 आलू तक का हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपना A निकालेंगे और D निकालेंगे। तो A यानी कि प्रथम पद जो है, प्रथम पद जो है अपना, वह है अपना 10 और D यानी कि सार्वंतर, ये है अपना 16 माइनस ये 10 है अपना, 16 माइनस 10 बराबर में 6। तो ये अपना सार्वंतर है, ठीक है। इसको आप सभी कुछ और 4 मत समझना, ये अपना 1 है, ये थोड़ा गलती हो गया, आप सभी देख लेना, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना बहुत सबसे सिंपल तरीका है ये प्रश्न को हल करने का। और अपना n भी दिया गया है, यानी कि पदों की संख्या बराबर में दिया गया है 10 आलू है ना, तो 10। अब हम लोग योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि SN का फॉर्मूला ये होता है अपना n/2, आप सभी नॉइसेस को प्लीज इग्नोर करना, n/2 × 2a + n-1 × d, ये होता है दोस्तों अपना फॉर्मूला, ठीक है। इस प्रकार से ये इस प्रकार से आया। तो अब S10 हमको ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला होगा n/2, n है अपना 10 बटे में 2, बाहर जो है थोड़ा साउंड आ रहा है, शादी वगैरह का सीजन है इसलिए, तो आपसे प्लीज़ जो नॉइसेस हैं उनको इग्नोर करना, यहाँ पर आपसे भी ध्यान से पढ़िए। तो 2a है, यानी कि 2 गुने में a, अब a अपना 10 है, प्लस का निशान, n है अपना 10, माइनस में 1 × d। अब d देखिए, d हम लोगों ने निकाला था 6 आया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आ गया। अब 2 पंजे 10, ये अपना कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग याद करते हैं आगे S10 बराबर में 5। अब छोटा वाला ब्रैकेट हम लोग कर ही सकते हैं वैसे, 10 दूनी 20 प्लस में 10 में से 1 गया 9 और 9 छक 54, ठीक है। अब हम लोग जो क्या करेंगे कि पहले इसको जोड़ देंगे और 5 से गुना कर देंगे। तो ये आएगा अपना बराबर में 5 गुने में 54 और 20 को जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त हुआ, तो 5 और 2 7 और ये 4 74। और जब हम लोग इसको घटा देंगे, गुना कर देंगे, तो 5 का 20 का 0 हाथ में 2 और 7 5 35 और 36 37, यानी कि 370। तो S10 जो है वो अपने को ये मिला। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि ये अपना आंसर आ गया अपना, ठीक है। मीटर में पर 1 मिनट, इसको हम लोग थोड़ा स्पेसिफिकली लिखेंगे। अतः तय की गई कुल दूरी बराबर में 370 मीटर है। ये हो जाएगा आप सभी का आंसर। आई होप आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा, आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आपसे में से जितने भी लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकॉन है उसको दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना। इससे ये होगा कि आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन को हल करने के दूसरे भी तरीके हैं। हम लोगों ने सबसे सिंपल, सबसे आसान और सबसे जल्दी दिमाग में आने वाला हम लोगों ने इस तरीके को अपनाया है, ताकि आपको एग्जाम हॉल में फटाक से याद आ जाए कि इस तरीके से हल करना था, ठीक है। प्रश्न बड़ा लगता है पर है नहीं। इसी के साथ ये वाली प्रश्नावली हमारी पूरे के पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। 20 प्रश्न थे, 20 को हम लोगों ने अच्छे तरीके से हल किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से हल किया है। प्लेलिस्ट में लिंक लगी हुई है, यहाँ पर आपका आ भी रहा होगा, यहाँ से आप सभी चेक कर सकते हो। चलिए अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।